हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बीएड के नेक्स्ट असाइनमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो ये है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का चयन। आप किस तरीके से एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का चयन करते हैं, उस पुस्तक का चयन करने के लिए आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, वो चीज़ें हम यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा है, इसमें आएगा प्रस्तावना। नेक्स्ट आएगा हमारा पाठ्य पुस्तक का अर्थ। सबसे पहले हम जो है बताएंगे कि आखिर पाठ्य पुस्तक होती क्या है, और इसमें परिभाषा हम इसकी देंगे, इसका महत्व हम बताएंगे। नेक्स्ट हम बताएंगे विषय सामग्री का चुनाव। उसके बाद विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण। 7 में हम बताएंगे पुस्तक का आकार किस तरीका का है। नेक्स्ट हम बताएंगे कि अधिगम दंत कार्य यानी कि अभ्यास और परियोजनाएं हैं। 9 जो हमने टॉपिक रखा है वो है पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। अब यहाँ पर तो हम उस वाली विशेषताओं की बात कर रहे हैं जो पाठ्य पुस्तक हम चूज करेंगे, ठीक है। 10th में है पाठ्य पुस्तक के दोष। नेक्स्ट है निष्कर्ष, और लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची। तो चलिए पढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पे है हमारा एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का चयन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल रखी है। आप चाहें तो मैं अपनी और वीडियोस में भी, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको अगर और ज़्यादा लिखना होता है और ज़्यादा आपको डिटेल में चाहिए होता है तो आप गूगल के थ्रू वहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का चयन। तो यहाँ पे प्रस्तावना हमने सबसे पहले बताया है कि आखिर फ्रांसीसी जे ब्राउन ने अपनी पुस्तक शैक्षिक समाज विज्ञान में लिखा है कि पाठ्यचर्या उन समग्र स्थितियों का समूह है जिसकी सहायता से शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासक उन सभी बालकों तथा नव युवकों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं जो विद्यालय से होकर गुजरती हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रस्तावना बता देनी है डिटेल में। अगर आपको यहीं से इस कंटेंट को लेना है तो आप सिंपली वीडियो को पॉज करके भी ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर मैं सारा का सारा डिटेल में मैं पढ़ के सुनाऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले की ओर। तो यह है पाठ्य पुस्तक का अर्थ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके, मैंने यहाँ पे एक पेस्ट भी किया है यहाँ पे पिक्चर द गुड टेक्स्ट बुक के हिसाब से। ये गूगल भी, आपको गूगल में कहीं से भी मिल जाएंगे अगर आप कहीं पे भी गुड टेक्स्ट बुक डालोगे, इमेज सर्च करोगे तो। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक का अर्थ। शैक्षिक एवं शैक्षणिक संस्थान द्वारा किसी कक्षा के लिए या किसी विशेष कोर्स के लिए पढ़ाई हेतु निर्धारित की गई ऐसी पुस्तक जिसमें पाठ्यक्रम के अनुसार विषयों तथा जानकारी को छापा गया हो, पाठ्य पुस्तक कहलाती है। पाठ्य पुस्तक वही तो होती है, मतलब अब हमारी हर क्लास में अलग पाठ्य पुस्तक होती है, मतलब उस क्लास के हिसाब से जहाँ पे भी हमें अपना कंटेंट मिलेगा वो हमारी पाठ्य पुस्तक है। हमारा जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उस पाठ्यक्रम के हिसाब से जो पुस्तक बनी है वो हमारी पाठ्य पुस्तक है। नेक्स्ट जो है वो है पाठ्य पुस्तक की परिभाषा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बहुत सारी परिभाषा लिखी है, बेकर के अनुसार है, और भी होंगी इसमें, नहीं बस इतनी है। तो यहाँ पे हाँ वैसे है ही। ऑल द बेस्ट का कहना है, ऐसे ही लेख ने अपनी पाठ्य पुस्तक को परिभाषित करते हुए लिखा है। तो इस तरह से 2-3 डेफिनेशन हमने यहाँ पे बताई हैं अलग अलग राइटरों के थ्रू। आप भी लिख सकते हैं, और भी ज़्यादा इजी आपको डेफिनेशंस मिल जाएगी थ्रू इंटरनेट। नेक्स्ट जो है वो है पाठ्य पुस्तक का महत्व। तो यहाँ पे आपको महत्व बताना है कि सबसे पहला महत्व जो है वह है शिक्षक के लिए आवश्यकता एवं महत्व क्या है पाठ्य पुस्तक की। तो पाठ्यचर्या से शिक्षक ने अपने शिक्षण के स्वरूप का निर्धारण, शिक्षण के संचालन तथा छात्रों की उपलब्धि को जानने एवं समझने का अवसर मिलता है। पाठ्यचर्या में शिक्षक अपने शिक्षण के विधि का चयन करने में समर्थ होता है और छात्रों को उचित प्रकार से पथ प्रदर्शन करने और सीखने हेतु तत्पर बनाता है। नेक्स्ट जो है वह शिक्षार्थी के लिए आवश्यकता है। यहाँ पे शिक्षक के लिए था, तो शिक्षार्थी के लिए क्या आवश्यकता है कि पाठ्यचर्या की आवश्यकता एवं महत्व शिक्षार्थी के लिए अधिक है। शिक्षार्थी को इससे अपने शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलती है। छात्रों को पाठ्यचर्या से पूर्व तैयारी का अवसर मिलता है तथा वे यह जानने में समर्थ होते हैं कि अमुक विषय में कितना तथ्य पढ़ना है। इस तरीके से नेक्स्ट जो है वह है समाज के लिए आवश्यकता एवं महत्व। तो समाज के लिए भी हमारा जो पाठ्य पुस्तक है उसका काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। और जो लास्ट है वो है सांस्कृतिक उन्नयन हेतु या आवश्यकता एवं मूल्य। तो यहाँ पे 4 तरीके से हमने बताया, तो शिक्षक के लिए, शिक्षार्थी के लिए, समाज के लिए, और लास्ट में सांस्कृतिक तरीके से क्या महत्व है पाठ्य पुस्तक का। नेक्स्ट जो यहाँ पे देख सकते हैं वो है विषय सामग्री का चुनाव। तो यहाँ पे विषय सामग्री को चुनाव किस तरीके से हमें करना चाहिए। पहला जो है वो संबंधित विषय सामग्री। दूसरा है कोर्स को पूरा करने वाली ऐसी तो पुस्तक लेंगे जिसके अंदर हमें लगभग अपना सारा का सारा जो है कंटेंट मिल जाए जो भी हमारी क्लास का है, ठीक है। जिस भी चीज़ के बारे में हम नॉलेज गेन करना चाहते हैं उसका हमें पूरा ऑल ओवर नॉलेज उस पुस्तक में मिल जाए। थर्ड है नवीन सामग्री। ये नहीं कि बहुत पुरानी पुस्तक आपने उठा के देख ली जिसमें कि कोई नया ज्ञान या नया तथ्य उसमें
ऐड नहीं हुआ है तो वैसी पुस्तक को भी पढ़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। फोर्थ है पर्याप्त विषय सामग्री उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है विश्वसनीय सामग्री होनी चाहिए, ठीक है, मतलब आप उस पर भरोसा कर सकें और बिल्कुल सही होगी तो भरोसा करा ही जाएगा। सिक्स्थ है निरंतर तथा संतुलन, ठीक है, मतलब पुस्तक के विशेष उपविषयों में निरंतरता और संतुलन स्थापित किया जाए। निरंतरता मतलब एक के बाद एक आपको उस नॉलेज दिया जाए, यानी कि आपको किसी चीज़ के बारे में पहले बता दिया और फिर उसको सीधे लास्ट चैप्टर में बताया जा रहा है, तो उस वजह से क्या होता है, एक निरंतरता सीक्वेंस नहीं आता है, तो उस वजह से भी जो है वो चीज़ याद करनी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये है। नेक्स्ट है विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण। अब विषय सामग्री को किस तरह से प्रस्तुत किया जाए, तो सबसे पहले शीर्षक होता है, नेक्स्ट प्रेरणा पद प्रस्तुतिकरण दिया जाता है, थर्ड है रुचिकर तथा रचनात्मक बनावट होती है, फोर्थ में पर्याप्त आपकी शब्दावली का यूज होता है और फिफ्थ में आपकी पूर्ति के पर्याप्त प्रबंधन इसमें होते हैं। अब आते हैं पुस्तक का आकार पे, तो इसमें आपको आकार बताना होता है कि उपयुक्त आकार क्या है। पुस्तकों का आकार विद्यार्थियों की आयु के दृष्टिकोण से उपयुक्त होना चाहिए। उपयुक्त परिणाम मतलब, अब जैसे आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बड़ी बड़ी सी पुस्तकें होती है, कि उनको उन्हें संभालने में काफ़ी दिक्कत होती है, ठीक है। बाद में जब आदत हो जाती है तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़ी बड़ी क्लासेस में जाते हैं आपकी पुस्तकों का आकार छोटा होता जाता है, ठीक है, छोटा हो जाता है, तो मतलब पेज उसमें ज़्यादा होते हैं। तो बच्चे जो होते हैं उनके हिसाब से भी पुस्तकों का आकार होना, ये नहीं कि आपने उन्हें छोटी छोटी पुस्तकें पकड़ा दी तो उन्हें देखने में वो एक पेज ही पलटते रह जाएंगे और उनका लिखना विखना भी नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बुक में ही लिखना होता है। तो इस वजह से उनको जो पुस्तक दी जाती है, उनको जो उनकी बुक्स होती हैं उनका आकार जो है बड़ा बड़ा होना चाहिए, ताकि उसमें हर चीज़ फिर बड़ी होगी, शब्द उसमें बड़े होंगे, उसमें चित्र बड़े होंगे, इस तरीके से। उपयुक्त परिणाम होना चाहिए। पुस्तक का आकार विषय सामग्री के परिणाम के अनुसार उपयुक्त होना चाहिए। प्रकाशित नमूना उपयुक्त लंबाई उसकी होनी चाहिए, उपयुक्त उसकी किस्म होनी चाहिए। नेक्स्ट है अधिगम दत्त कार्य, सॉरी मैं इसे बार बार करता हूँ, अधिगम दत्त कार्य, अभ्यास तथा परियोजनाएं। तो इसमें पहला जो है वो है पर्याप्त अभ्यास, नेक्स्ट जो है वो व्यापक पूर्ति, थर्ड है परियोजनाओं के लिए क्षेत्र, ठीक है, मतलब इतिहास शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होनी चाहिए जो भी है, और फोर्थ में है वास्तविक परियोजनाओं का यथार्थ जीवन स्थितियों से निकटतम रूप से संबंधित होना चाहिए। फिफ्थ है चुनौतीपूर्ण अभ्यास और सिक्स्थ है ग्रेडिंग अभ्यास, ठीक है। तो यह हमारे अधिगम दत्त कार्य। नेक्स्ट जो है वह है पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। मैंने साइड थोड़ा यहाँ कम करा है, पिक्चर्स आप इसमें लगा सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह किसी भी बुक की। अभी जैसे यहाँ आया था बच्चों के यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कोई भी बड़ी या छोटी क्लासेस का कोई बुक का कवर आप यूज़ कर सकते हो। पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, तो यहाँ पे हमने 9 विशेषताएं लिखी हैं, ये भी आपको डिटेल में मिल जाएंगी, गूगल पे काफ़ी ज़्यादा विशेषताएं मिल जाती हैं। तो इसमें फर्स्ट है पुस्तक मनोवैज्ञानिक शैली में लिखी होनी चाहिए। सेकंड है पुस्तक का लेखन अनुभवी एवं पारंगत व्यक्ति होना चाहिए। थर्ड है पुस्तक का मूल्य उचित होना चाहिए। फोर्थ है पुस्तक में विषय सूची एवं अंत में अनुकरणीय भी होनी चाहिए, पुस्तक में विषय सूची। और फिफ्थ है पुस्तक देखने में सुंदर होनी चाहिए। पुस्तक की छपाई आवश्यक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है पुस्तक में चित्र, रेखा चित्र, ग्राफ, मानचित्र, उदाहरण आदि बालकों के स्तर के अनुसार अनुकूल होनी चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के मस्तिष्क में तर्क संगत ढंग से विचार करने की आदत का विकास करने में सहायक होती है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकें बालकों में नियमित अध्ययन की आदत का विकास भी करती है। तो ये उसकी कुछ विशेषताएं हैं। और जब पाठ्य पुस्तक के दोष अगर पूछे जाएं तो तब, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाठ्य पुस्तकों के दोष माध्यमिक स्तर पर अधिक गंभीर हैं। पाठ्य पुस्तकों की समस्याएं पाठ्यक्रम से संबंधित हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें पाठ्यक्रम के अनुसार लिखी जाती हैं। यदि पाठ्यक्रम में कुछ भी दोष हो तो ये कमियां पाठ्य पुस्तकों में भी आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ जो दोष हैं वो निम्न दोष इस प्रकार बताए गए हैं, माध्यमिक स्तर पे हैं कि पाठ्य पुस्तकों का उपयुक्त स्तर नहीं है क्योंकि इसमें से कुछ कठिन या बहुत साधारण है। सेकंड है त्रुटिपूर्ण भाषा, त्रुटि होती है, हाँ ये तो क्योंकि हो जाती है, कभी कभार प्रिंटिंग में त्रुटि रहती है। थर्ड है पाठ्य पुस्तकों के चयन में व्यर्थ के तथ्यों को रखा जाता है। फोर्थ है अच्छे कागज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है।
5th है असंतोषजनक प्रकाशन होता है। 6th है शब्द विन्यास में असंख्य त्रुटियाँ। 7th है प्रिंट में त्रुटियाँ। तो हाँ, त्रुटियाँ रहती हैं काफ़ी ज़्यादा पाठ्य पुस्तकों के, ये दोष हैं। नेक्स्ट जो है वो निष्कर्ष, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे भी आप थोड़ा और लेंथी बना सकते हैं, बट यहाँ पे हमने इतना ही इसे लिखा है। और लास्ट में इसका है संदर्भ ग्रंथ सूची। अगर आपको ये सारा का सारा डिटेल यहीं से लेना है तो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप इस कंटेंट को लिख सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू सो मच।